नमस्कार बच्चों। देखिए, आज हम बात करेंगे अध्याय 10 के भाग 3 की। और जो हमने कल तक पढ़ा था उसके बारे में बता देता हूँ। हमने शुरुआत की थी गोलीय दर्पण की। किसकी शुरुआत की थी? गोलीय दर्पण की जो है वो शुरुआत की थी। गोलीय दर्पण। इसके अलावा कल जो हमने पढ़ा था समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं की बात की थी, जो हमारा कंप्लीट हो चुका था। गोलीय दर्पण की परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी। ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो क्या होगा? गोलीय होगा। जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अगर परावर्तक पृष्ठ जो है वो अगर गोलीय होगा तो उनको क्या बोला जाता है? गोलीय दर्पण कहा जाता है। ठीक है, ये बात बता दी थी। इसके बाद में मैंने इसके दो प्रकार बताए थे आपको। कितने प्रकार बताए थे? दो जो है वो प्रकार बताए थे। और दोनों प्रकारों के जो नाम थे, एक का नाम था अवतल, एक क्या था? अवतल गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण बोल सकते हो। और दूसरा प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पणों के प्रकार बताए थे मैंने और इनकी परिभाषा मैंने आपको बता दी थी। परिभाषा क्या बताई थी अवतल दर्पण की? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। परावर्तक पृष्ठ जो होगा, जैसे ये गोलीय दर्पण का एक भाग है। परावर्तक पृष्ठ अगर ये अंदर वाला होगा, जो ब्लैक कलर का बनाया है, और ये रेड कलर से जो दिखा रहा हूँ ये नहीं, जो ब्लैक कलर वाला आपको दिख रहा है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, क्योंकि केंद्र किधर है इस गोलीय दर्पण का? इधर। अगर गोला हम लोग बनाते हैं तो ये कौन सा होगा? अवतल दर्पण होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उत्तल दर्पण में मैंने क्या बताया था? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर हो। ठीक है, किधर हो? बाहर की ओर वक्रित होता है। जैसे इस प्रकार से हमने बनाया था। ये मान लीजिए गोलीय दर्पण है, इसका ये केंद्र बिंदु है। ये डॉट डॉट करके मैं आपको दर्शा देता हूँ जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। अब इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की ओर होगा। परावर्तक पृष्ठ कहाँ किधर होगा? बाहर की ओर होगा। ये लाल जो आपको दिख रहा है इस प्रकार अंदर की तरफ ये दर्शा देंगे। ठीक है, ये इनको मत मान लेना परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ ये है, इसका ये और इसका ये, तो ये ध्यान रखना। तो ये तो आपके कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। और ये कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। ठीक है, ये यहाँ तक बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में, बात करेंगे जिसकी कि दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, चाहे समतल दर्पण हो लेकिन चाहे गोलीय दर्पण हो। हम लोग तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे। और प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो वो एक बात। अगर ये मैं आपको 6-7 परिभाषाएं बताने वाला हूँ, अगर आप लोगों को ये 6-7 परिभाषाएं सही तरीके से समझ में आ जाती हैं और आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेते हो, आप ऐसा समझो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ये परिभाषाएं ही आगे के चैप्टर का आधार हैं। इन परिभाषाओं से ही आगे का चैप्टर आपको समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले तो हेडिंग लगा देता हूँ, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। और मैं आपको आगे बताऊंगा भी ये परिभाषा कैसे और कहाँ कहाँ काम आएंगी। तो आप लोग फिर कहोगे हाँ बिल्कुल सही, इन परिभाषाओं के बगैर पूरा चैप्टर जो है वो अधूरा है। तो देखिए, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले 1 नंबर पे जिसकी बात करते हैं वो होता है दर्पण का जो है ध्रुव। 1 नंबर पे बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। सबसे पहले इसकी ही बात करते हैं कि अब आपको पूछ लिया जाए कि एक्सिस ऑफ मिरर, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव को एक्सिस क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो मैं एक सबसे पहले तो एक गोलीय दर्पण बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ? गोलीय दर्पण बना लेता हूँ।
दोनों में मैं आपको साथ साथ ही बता दूंगा, उत्तल और अवतल दोनों में साथ साथ जो है वो आपको बता दूंगा। तो मैं एक दर्पण बना लेता हूँ, एक तो बना देता हूँ गोलीय और एक बना लेता हूँ अवतल। इधर हम परिभाषाएं लिखते जाएंगे और इधर उनको डायग्राम के अंदर जो है वो समझते जाएंगे। तो गोलाकार जो है वो बना लेता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, ये एक तो अवतल दर्पण हो गया और ये हमने दो गोलीय दर्पण बना लिए हैं, क्योंकि परिभाषाएं समझेंगे तो दोनों में समझेंगे कि उत्तल दर्पण हो तो किस प्रकार से और अवतल दर्पण हो तो किस प्रकार से। आपको समझ में एक से ही आ जाएंगे, लेकिन दोनों का मैं साथ साथ जो है वो बता दूंगा। देखिए बात करते हैं, ये जो है मैं बनाता हूँ अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाता हूँ? अवतल। तो अवतल के लिए क्या आती है परिभाषा? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो, इसका केंद्र ये है और इसका केंद्र ये है, ठीक है। तो अंदर की तरफ बनाएंगे तो बाहर की तरफ ये कर देंगे, ये बाहर की तरफ कर दिया। सीधी सी बात है, आप लोग समझ रहे हो। इसका परावर्तक पृष्ठ किधर हो गया? अंदर की तरफ हो गया, केंद्र की तरफ वक्रित हो गया, ठीक है। इसको बनाएंगे हम लोग, क्या बना रहे हैं? इसको बना रहे हैं उत्तल दर्पण। तो इसको उत्तल बनाएंगे तो परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की तरफ होगा, तो ये अंदर की तरफ कर देंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से अंदर की तरफ कर दिया, ठीक है। शायद इनमें उत्तल और अवतल में आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। ये तो आपके हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और ये आपके हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन को सही कर देता हूँ। ये अब आपको बिल्कुल पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखिए दर्पण का ध्रुव, सबसे पहले ध्रुव की बात करेंगे कि ये क्या होता है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को नहीं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र है उसको क्या बोला जाता है? दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। इसे P या O से, देखिए कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको मान लेते हैं। ये नहीं होता, ये केंद्र गोलीय दर्पण का केंद्र नहीं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का, परावर्तक पृष्ठ ये है तो इसका ये बीच का केंद्र ये है। तो ये क्या होता है? ध्रुव होता है। ये क्या होता है? ध्रुव होता है। इसे आप लोग P से या O से प्रदर्शित कर सकते हो। P से, या इसका कहाँ हो जाएगा? इसका यहाँ हो जाएगा। इसको P या O से प्रदर्शित कर सकते हो। और यहाँ पर अगर बात करें तो मैं क्या लिख दूंगा? परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, ठीक है। और इसे P से व्यक्त करते हैं या O से व्यक्त करते हैं। समझ आ गई? परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो होगा उसे क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। एक बात कंप्लीट। दूसरी बात करते हैं, 2 नंबर। 2 नंबर है मुख्य अक्ष, 2 नंबर है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। मुख्य एक्स की जो है वो बात करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण के ध्रुव P, ये गोलीय दर्पण का क्या है? दोनों तरफ, एक में समझा देता हूं पहले अवतल में, ध्रुव P। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको एक और समझना पड़ेगा कि वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है तो उसको भी मैं साथ में लिखता हूँ यहाँ पे। वक्रता केंद्र, और एक लिखता हूँ यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। 2 शब्द लिखे मैंने क्योंकि मुख्य अक्ष को समझ रहे हैं। तो देखिए ध्रुव जो होता है P, ये P वह वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र बोलते हैं गोलीय दर्पण के केंद्र को। किसको बोलते हैं?
गोलीय दर्पण के केंद्र को बोला जाता है। ये गोलीय दर्पण का केंद्र है, इसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलेंगे। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? सी से प्रदर्शित किया जाता है। और ये इसकी त्रिज्या हो गई। इसको अगर रेखा द्वारा अगर हम लोग इसको सेट कर देते हैं रेखा द्वारा, जैसे ये मैंने रेखा जो है वो बना दी, तो ये वक्रता त्रिज्या हो गई, ये की बात है, ठीक है। और ये इधर इसके अंदर बना दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब हमें मुख्य अक्ष की बात करनी है, तो वक्रता केंद्र ध्रुव P व वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है? दर्पण का मुख्य अक्ष जो है वो कहा जाता है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष और मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ P व C को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। P व C को मिलाने वाली रेखा, ये क्या होता है? C होता है, और इसे भी C बोल सकते हो। ओके, समझ में आ गई बात। अब दर्पण ये तो हो गया आगे का, यहाँ पे बिंब रखेंगे हम लोग, बिंब का मतलब वस्तु, तो इसे पीछे की तरफ भी करेंगे, क्योंकि डायग्राम जो है वो इधर ही बनेगा। जो प्रतिबिंब है हमें पीछे दिखाई देगा, इधर दिखाई देगा, पीछे की तरफ दिखाई देगा। तो इसको इस प्रकार से जो है लंबा कर सकते हो, ठीक है। इसे बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष जो है वो बोला जाता है। इसके बाद में बात करते हैं मुख्य फोकस की। किसकी बात करते हैं? मुख्य फोकस की, और ये महत्वपूर्ण है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, इसे प्यारे बच्चों ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। बात करते हैं ये होता क्या है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे दर्पण का क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस कहा जाता है। समझे मेरी बात? फिर से सुनिए। देखिए, कोई प्रकाश किरण मान लीजिए ये प्रकाश किरण है, और ये इस जो पृष्ठ है इस पे गिर रही है। इस पे क्या हो रही है? ये गिर रही है। ध्यान से सुनना इसको। इस पे ये गिर रही है। गिरने के बाद ये परावर्तित, ये आपतित होगी। इसके बाद में ये क्या होगी? परावर्तित होगी। इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होती है? परावर्तित होती है। इस प्रकार से क्या होगी? परावर्तित होगी। और परावर्तित होने के बाद में इस प्रकार इधर चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। परावर्तित हुई, ये आपतित हुई। आपतित का मतलब सूर्य से प्रकाश की किरण आई और इस परावर्तक पृष्ठ पर गिरी। गिरने के बाद में ये मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल जाती है। मुख्य अक्ष को क्या करती है? काटती हुई निकल जाती है। तो मुख्य अक्ष को काटती हुई निकलती है। जहां से मुख्य अक्ष को काटती है वह बिंदु क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। समझ गए प्यारे बच्चों? ये समझना बहुत जरूरी है। कोई प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पे गिरती है, गिरने के बाद में परावर्तित होती है, तो वो मुख्य अक्ष को काटती हुई निकल जाती है या प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उस काटने वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? एफ या मुख्य फोकस कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बात करते, ये तो अवतल दर्पण में सिंपल हो गया, लेकिन अब उत्तल दर्पण में बात करें तो इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है? इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो किधर है? इधर है। तो मान लीजिए ये किरण आई, ठीक है। ये किरण आने के बाद में ये एक किरण आई, दूसरी बनाता हूँ थोड़ी नीचे, ये प्रकाश से किरण आई। अब देखिए, ये आप ऐसे नहीं कर सकते इसको, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ जो है ये उत्तल दर्पण का है। ये उत्तल दर्पण है, यह उत्तल है, इसमें तो कर दिया हमने। अब देखिए, ये अगर हमें मुख्य फोकस बनाना है तो इसको ऊपर की ओर इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से ये परावर्तित होती हैं। अब इनको डैश 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 से इस प्रकार से नीचे की तरफ जो है वो प्रतीत होती हुई दिखा दी जाती है।
और यहाँ पे ये बनने वाला क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। यहाँ पे ये बनने वाला क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। इसकी अगर बात करें तो इसी प्रकार इसका जो है इस किरण का मुख्य फोकस यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे ही जहाँ भी परावर्तक पृष्ठ पर गिरती हैं और बाद में मुख्य अक्ष को काटती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या बोला जाता है, फोकस बिंदु जो है वो कहा जाता है। आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह से दोनों में, अवतल और उत्तल में दोनों में आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तब तक आप आगे का चैप्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकोगे। ऐसा मानो कि आप जीरो आगे हो जाओगे। ये मुख्य फोकस वगैरह समझना बहुत ज़रूरी बातें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपको अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण वास्तव में फोकस बिंदु पर मिलती है, जबकि ऐसा उत्तल दर्पण में नहीं होता। ये परावर्तन के बाद मुख्य फोकस ऐप पे आती हुई प्रतीत होती है। देखो ये ऊपर की तरफ निकल तो ये आती हुई प्रतीत होती है, लेकिन ये वास्तव में निकलती है और ये क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये बात एक मुख्य बात है, वो ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं फोकस दूरी की। ये तो बिल्कुल सिंपल है फोकस दूरी। अगर आप लोगों को फोकस बिंदु समझ में आ गया तो फोकस दूरी तो कुछ है ही नहीं। देखिए फोकस दूरी की बात करते हैं। फोकस दूरी को छोटे ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी को क्या किया जाता है, छोटे ऐप से प्रदर्शित किया जाता है। वक्रता एक त्रिज्या होती है, इसको आर से, सी लिख दिया था मैंने, इसको आर से, ठीक है ना। ये क्या हो गया आपका आर, ठीक है, ये यहाँ पे आर। बात करते हैं, ये मैंने दो किरणें बनाई है इसलिए दो ऐप लिखे हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। दो बनाई है, दो इसलिए लिखे हैं, ठीक है। इस किरण की बात कर लेते हैं, यहाँ होगा। अब देखिए बात करते हैं फोकस दूरी की। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव कहाँ है, यहाँ पे है। इसका कहाँ है, यहाँ पे है। वह फोकस, मुख्य फोकस के बीच की दूरी यहाँ, ये क्या होगी आपकी फोकस दूरी कहलाती है। ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और ध्रुव से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या तक क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, पी वह ऐप के मध्य की दूरी, ऐप के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है, फोकस दूरी जो है वो कहलाती है। यदि दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर है, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है, वक्रता त्रिज्या क्या है, आर है, तो उस दर्पण की फोकस दूरी, देखें, अगर वक्रता त्रिज्या आर है तो फोकस दूरी जो है वो क्या होगी, एफ बराबर आर बट्टा 2 हो जाएगी, अर्थात आधी होगी। अर्थात क्या होगी, आधी। ये देखिए ये जो किरण थी इसकी आधी होगी, किसकी, इसकी, ठीक है। अब ये जितना बड़ा बनता जाएगा उसकी आधी ही रहेगी। फोकस दूरी हमेशा ही क्या रहेगी, आधी रहेगी। तो इस बात को भी अपने ध्यान में रखना, ये भी बहुत काम आने वाली। आगे हम लोग दर्पण सूत्र निकालेंगे, उनमें ये बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में लास्ट बात करते हैं द्वारक। 7 नंबर जो है वो है द्वारक। देखिए मैं आपको एक एक बात क्लियर समझा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स जो है वो साथ में डाल रहा हूँ। तो आप लोग है ना, इस चैप्टर, ये चैप्टर बहुत इजी है, फिजिक्स के चैप्टर बहुत इजी होते हैं, बस इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप लोग समझोगे उतना ही ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा। इसका आधार जो होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ये चैप्टर का आधार है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ, ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, ठीक है। अब आता है द्वारक। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वर्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। समझ में नहीं आया, सुनो, देखो ये वर्ताकार, ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण का यहाँ से यहाँ तक क्या है, वर्ताकार सीमा रेखा है। और वर्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है उसको क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, द्वारक बोला जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक इस अवतल का हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक इस उत्तल का हो गया। तो प्यारे बच्चों,
इस प्रकार से आपकी ये मुख्य दर्पण संबंधी परिभाषाएं थी वो कंप्लीट हो जाती हैं। आशा करता हूँ आपको ये सभी परिभाषाएं अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। नहीं आई तो वीडियो को बार बार देखना, आपको ज़रूर आ जाएंगी। इसके बाद में कल जो शुरुआत करने वाले हैं वो टॉपिक आपका रहेगा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। वो तभी सीख पाओगे जब आपको ये 7-8 बातें बिल्कुल अच्छी तरह से याद होंगी। तो प्यारे बच्चों, आज